ईरान से इस जंग में इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था के 3% से ज्यादा का नुकसान इजराइल को हुआ है। इजराइल को सबसे ज्यादा खर्च तो एयर डिफेंस सिस्टम पर करना पड़ा। रोजाना $200 मिलियन तक तो सिर्फ और सिर्फ एयर डिफेंस पर खर्च हो रहे थे और इतने नुकसान और खर्च के बावजूद ईरान का परमाणु प्रोग्राम 100% तक खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। ईरान के हमलों में इजराइल के वेस्ट बैंक से लेकर बेरशेवा तक बर्बादी हुई। अस्पताल और स्कूल के करीब मिसाइल से हमले हुए। ईरान के हमलों में इजराइल का अल जलील मिलिट्री बेस तबाह हो गया। हाइफा पोर्ट और हाइफा शहर को भारी नुकसान हुआ। हाइफा पावर प्लांट और हाइफा ऑयल रिफाइनरी भी बर्बाद हो गई। तेल नोफ एयरबेस को भी भारी नुकसान हुआ और दावा है कि हवाई पट्टी भी तहस नहस हो गई। ईरान के हमलों में मोसाद के हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान हुआ। ईरान की मिसाइल्स के हमलों में बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह होते हुए दुनिया ने देखा। नेवातिम एयरबेस की तबाही की तस्वीरों से खुद इजराइल भी सहम गया। वाइजमैन इंस्टीट्यूट भी ईरान के अटैक में बर्बाद हुआ और ओवदा एयरफोर्स से उठते धुएं ने नेतन्याहू को भी बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के दौरान ईरान को मिडिल ईस्ट के एक ताकतवर देश के रूप में भी दुनिया ने देखा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही थी, जैसे जैसे ईरान लंबी रेंज के मिसाइल फायर कर रहा था, इनकी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी इजराइल की ढीली पड़ रही थी। हर एरो मिसाइल को फायर करने के लिए $3 मिलियन का खर्चा लगता है। इस युद्ध में इजराइल को रोजाना $10 मिलियन से लेकर $200 मिलियन तो एयर डिफेंस सिस्टम पर ही खर्च करने पड़े। युद्ध में इजराइल को करीब $17.8 बिलियन के नुकसान का अनुमान है और ये नुकसान इजराइल के जीडीपी के 3.3% के बराबर है। दोनों तरफ हुए नुकसान के बाद भी जंग अभी सिर्फ थमी है, क्योंकि ईरान अब भी परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की बात पर डटा हुआ है। ईरान की मिसाइल ताकत इस युद्ध में अमेरिका भी देख चुका है। खुद ट्रंप कबूल कर चुके हैं कि ईरान ने वार्निंग देकर अमेरिका के बेस को टारगेट किया। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने भी ईरान की ताकत देख और परख ली है। अब अगर ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़ा रहता है तो टकराव के हालात बने रहेंगे और इजराइल फिर से ईरान पर हमला भी कर सकता है। इजराइल और ईरान का तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो एक लड़ाई से खत्म नहीं होता। ये तो सोच विचार के फर्क है। तो ये भी समय बताएगा कि अभी जो बातचीत होती है अमेरिका से, कितने सैंक्शन हटाए जाते हैं, कितने लगाए जाते हैं। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने इतनी तबाही देखी है जितनी 6 डे वॉर और लेबनान वॉर में भी नहीं देखी थी। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अब भी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल भले ही जीत का दावा कर रहा हो, लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि इस जंग से उसे हासिल क्या हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।